Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. Today in this class, we are going to start with 14th chapter of class 7th ICSE Mathematics, that is lines and angles. In this class, we will complete exercise 14th B from the book Selena Coincides. So let's get started. So here we are having first question. In first question, we are given with identify the given pairs of angles as corresponding angles, interior alternate angles, exterior angles, adjacent angles, vertically opposite, co-interior और allied angles. हमें जो ये पे एंगल गिवन है ना 1 2 3 4 5 6, हमें ये एंगल्स को बताना है कौन से एंगल्स यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग है, कौन से अल्टरनेट इंटीरियर, और ऐसे हमें बताना है सभी एंगल्स कौन कौन से. ठीक है, लाइक फर्स्ट वी आर हैविंग एंगल 3 एंड एंगल 6. तो एंगल 3 एंड एंगल 6 देखो कौन से एंगल है. पहले देखो जो कोई भी एंगल्स हमने इक्वल करने हैं, कोई भी एंगल हमें बताना है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग है, ये अल्टरनेट एंगल्स है, कैसे पता चलेगा. सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो कभी हमारे पास गिवन हो ना ऐसे टू लाइन्स पैरेलल हो, पहले फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए कि दो हमारे पास जो लाइन है वो पैरेलल होनी चाहिए, आइदर लाइक दिस वे आइदर लाइक दिस वे. ठीक है, तो दो लाइन्स हमारे पास पैरेलल होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें गिवन है कि दो लाइन्स ऐसे पैरेलल है. ठीक है, अब इन दोनों पैरेलल लाइन्स के सेंटर में, इन दोनों पैरेलल लाइन्स के बीच में एक कॉमन लाइन आनी चाहिए. तो दो पैरेलल लाइन्स होगी फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन की दोनों लाइन्स को क्रॉस करती हुई एक हमारे पास कॉमन लाइन होनी चाहिए. ठीक है, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है. तो थर्ड हमने क्या चेक करना है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक एंगल है, ये वाला एंगल. फॉर एग्जाम्पल दिस एंगल इज देयर, जो हमारे पास एक पैरेलल लाइन है और एक कॉमन लाइन को टच कर रही है. एक पैरेलल लाइन को पॉइंट टच कर गया और एक कॉमन लाइन को पॉइंट टच कर गया, ये फर्स्ट एंगल है. एंड सेकंड हमने क्या करना है, सेम एक और दूसरी पैरेलल लाइन लेनी है और पैरेलल लाइन को टच करने वाला और ये कॉमन लाइन को टच करने वाला सेकंड एंगल हो गया. तो इन दोनों एंगल्स को मैं बोलूँगी यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स. ये एंगल्स कौन से आ गए मेरे पास, अल्टरनेट एंगल्स. ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. समझ आएगा अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं. सेकंड मेरे पास यहाँ पे होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. देखो फर्स्ट में बताने वाले आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई पैरेलल लाइन है और यहाँ पे कोई एक मेरे पास कॉमन लाइन है, तो यहाँ पे टच करने वाला ये वाला पॉइंट, मतलब एक पैरेलल लाइन को टच कर रहा है पॉइंट और एक मेरे पैरेलल यहाँ पे टच कर रहा है कॉमन लाइन को पॉइंट. ठीक है, ये वाला एंगल आ गया. और सेकंड एंगल सिमिलरली मैंने यहाँ पे लेना है कि एक पैरेलल लाइन वाला पॉइंट और एक कॉमन लाइन वाला पॉइंट, ये वाला एंगल. सो दिस वन एंगल फॉर एग्जाम्पल दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एन एंगल 5. ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 5 दोनों एंगल इक्वल है. वाई, बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ आ गया कि अगर तो एक पैरेलल लाइन को टच कर रहा है, एक यहाँ पे क्या है कॉमन लाइन को टच कर रहा है, और यहाँ पे पैरेलल लाइन सेकंड वाली पैरेलल लाइन और यहाँ पे कॉमन लाइन को टच कर रहा है, दोनों कौन सी होंगी मेरे पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो 1 एंड 5 एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, तो हमने सबसे पहले समझा था अल्टरनेट एंगल्स कौन से. अल्टरनेट एंगल्स मतलब ये वाली फर्स्ट पैरेलल लाइन और कॉमन लाइन, हेयर ऑल्सो 1 पैरेलल लाइन 1 कॉमन लाइन, तो ये दोनों एंगल भी मेरे पास कौन से अल्टरनेट एंगल्स. तो 3 एंगल, हेयर 3 एंगल एंड दिस एंगल 6 एंगल, ये एंगल कौन से अल्टरनेट एंगल्स. यहाँ पे देखो 3 एंड 6 वाले कौन है, 3 एंड 6, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स. देन आई एम हैविंग फॉर द इंटीरियर एंगल्स. तो इंटीरियर एंगल्स कौन से, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे, देखो तो हमने यहाँ पे जो एंगल देखे थे एंगल 3 एंड एंगल 6, दोनों एंगल्स कौन थे, अल्टरनेट एंगल्स थे ना. अब देखो ये दोनों एंगल्स अंदर वाली साइड है, मतलब ये भी अंदर वाली साइड है, ये भी अंदर वाली साइड है, तो इन दोनों को मैं बोल सकती हूँ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. ये कौन से आ जाएंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. एंड सिमिलरली आई एम हैविंग फॉर द एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. एक्सटीरियर क्या होगा, ध्यान से देखो, अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ एंगल गिवन है, फॉर एग्जाम्पल हेयर आई एम हैविंग 2 एंगल, दिस वन, दिस 2 एंगल एंड हेयर आई एम हैविंग दिस एंगल 7 एंगल. तो यहाँ पे क्या गिवन है कि मेरे पास एक पैरेलल लाइन को टच करने वाला पॉइंट और एक कॉमन लाइन को टच करने वाला पॉइंट, एंड सिमिलरली यहाँ पे एक पैरेलल लाइन को टच करने वाला पॉइंट, एक कॉमन लाइन को. तो ये दोनों क्या एक्सटीरियर वाली साइड पे है, बाहर बाहर वाली साइड पे है. ये 2 एंगल है, ये 7 एंगल है. तो ये कौन से एंगल्स आ जाएंगे मेरे पास, ये मेरे पास गिवन है 2 एंड 7, दीज आर एक्सटीरियर, दीज आर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. समझ आएगा. अगर तो दो अंदर वाले एंगल्स हो, फॉर एग्जांपल दिस 3 एंड 6 अंदर अंदर वाले एंगल्स है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अगर मेरे पास बाहर वाले एंगल्स है तो ये कौन से आ जाएंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास होता है कि अगर मेरे पास ये लाइन पे, सेम लाइन पे, यहाँ पे कॉमन लाइन पे एक तो पैरेलल लाइन पे ये वाला पॉइंट बन रहा है 2 एंगल, एंड सिमिलरली यही सेम लाइन पे पैरेलल लाइन और कॉमन लाइन पे ये साथ बिल्कुल साथ वाला एंगल बन रहा है, ये वाला फॉर एग्जांपल 4 एंगल. तो 2 एंड 4 कौन सी एंगल्स है, 2 एंड 4 मेरे पास एंगल्स होते हैं यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स. बिल्कुल साथ साथ वाले एंगल्स को मैं बोलती हूँ एडजेसेंट एंगल्स. सिमिलरली आई एम हैविंग फॉर 1 एंड 3 ऑल्सो, 1 एंड 3 भी कौन सी एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखो 5 और 7, तो 5 और 7 भी कौन से एंगल्स है, ये मेरे पास एडजेसेंट एंगल्स है. यहाँ पे 5 and 7 are adjacent angles, and similarly I am having 6 and 8 angles. तो 6 and 8 एंगल भी कौन से हैं, adjacent angles है. ठीक है, नेक्स्ट आई एम हैविंग फॉर द नेक्स्ट एंगल. फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक 4 एंगल है, ये वाला, ये क्या कर रहा है,
मेरे पास पैरेलल लाइन है और एक मेरे पास यहाँ पे कॉमन लाइन है। सिमिलरली हेयर ऑल्सो वन पैरेलल लाइन वन कॉमन लाइन, जो बिल्कुल साथ साथ वाले दो एंगल्स है ऐसे, बट दोनों डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स पे, डिफरेंट पैरेलल लाइन्स पे है। तो ये बिल्कुल साथ साथ वाले एंगल्स में क्या बोलूँगी, ये मैं बोलूँगी को इंटीरियर एंगल्स। कौन से है? को इंटीरियर एंगल्स, और यू कैन राइट इट एज अलाइड एंगल्स। तो एंगल 4 एंड एंगल 6 कौन से हैं? को इंटीरियर एंगल्स, और यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस अलाइड एंगल्स। These are allied angles, ठीक है। एंड सिमिलरली वी आर हैविंग 3 and 5 एंगल्स। तो 3 and 5 एंगल भी कौन से होंगे? ये मेरे पास को इंटीरियर एंगल्स यू कैन से, और दे आर अलाइड एंगल्स। ओके, सो नेक्स्ट आई एम हैविंग फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिया वैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से, जैसे 1 and 5 एंगल। 1 and 5 एंगल कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स? अगर 1 and 5 कॉरस्पॉन्डिंग है तो सिमिलरली दिस वन एंगल 3 and एंगल 7, दिस 3 and एंगल 7 दे आर ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये भी कौन से होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली 1 and 8 कौन सी एंगल्स है? ये मेरे पास गिवन है यहाँ पे 1 and 8 दे आर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। एक तो ये बाहर वाली साइड है, एक जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किया था 2 and 7 वाला। 2 and 7 कौन से थे? एक्सटीरियर अल्टरनेट ना। तो ये भी कौन से? 1 and 8 ऑल्सो दे आर एक्सटीरियर, दे आर ऑल्सो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा? 1 and 4। तो 1 and 4 देखो कौन से है। अगर मेरे पास एंगल बिल्कुल आमने सामने वाले हो, ऐसे आमने सामने, जैसे 1 and 4 है, 2 and 3 है, 5 8 है, 6 7 है, ये कौन सी होंगी मेरे पास? वर्टिकली, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। सो नाउ वी आर हैविंग सेकंड क्वेश्चन। इन सेकंड क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव टू चेक द टाइप्स ऑफ एंगल, ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। लाइक फर्स्ट आई एम हैविंग एंगल 1 एंड एंगल 4। तो ये एंगल 1 और एंगल 4, देखो दोनों एंगल्स मेरे पास क्या गिवन है, एक तो पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन के सेंटर में कॉमन लाइन है, ठीक है। ये भी आउटवर्ड है और ये भी आउटवर्ड है, ये कौन सी होंगे मेरे पास? अल्टरनेट, ये मेरे पास गिवन है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और यू कैन राइट एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट आई एम हैविंग एंगल 4 एंड एंगल 7। तो एंगल 4 एंड एंगल 7 कौन सी है? देखो ये वन लाइन पे, एक तो ये वाला लाइन है कि एक पैरेलल लाइन एक कॉमन लाइन, हेयर ऑल्सो वन पैरेलल लाइन वन कॉमन लाइन, ठीक है। तो ये दोनों मेरे पास कौन सी एंगल है? ये मेरे पास गिवन है अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये कौन सी है? अल्टरनेट एंगल्स। देन आई एम हैविंग 10 and 12 एंगल्स। तो 10 and 12 कौन से? आमने सामने ना, आमने सामने वाले कौन से होते हैं? वर्टिकली, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। देन आई एम हैविंग एंगल 7 and एंगल 13। तो एंगल 7 and एंगल 13, देखिए मेरे पास यहाँ पे एक लाइन है, दिस वन पैरेलल लाइन, और ये कॉमन लाइन पे बन रहे हैं, ये भी मेरे पास यहाँ पे है, एंड दिस वन ऑन कॉमन लाइन ओनली वी आर हैविंग दिस वन लाइन। एक तो पैरेलल लाइन पे कॉमन लाइन और एक पैरेलल लाइन पे ये कॉमन लाइन पे, ठीक है। 3 and 7 मेरे पास कौन सी एंगल है? ये मेरे पास है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देन आई एम हैविंग एंगल 6 and एंगल 8। तो एंगल 6 and एंगल 8 कौन से? आमने सामने वाले, आमने सामने मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देन आई एम हैविंग एंगल 11 and एंगल 8। तो एंगल 11 and एंगल 8 कौन से? देखो एक बिल्कुल साथ साथ वाले दो एंगल्स है ना, बट डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स पे, तो ये कौन से होंगे मेरे पास? अलाइड एंगल्स, अलाइड एंगल्स, और यू कैन से को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। देन आई एम हैविंग द एंगल 7 and एंगल 9। तो एंगल 7 और एंगल 9 बिल्कुल आमने सामने है, ये होंगे मेरे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। देन आई एम हैविंग एंगल 4 and एंगल 5। एंगल 4 और एंगल 5 बिल्कुल साथ साथ वाले एंगल्स है ना, बिल्कुल साथ साथ वाले एंगल्स कौन से होंगे? एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट आई एम हैविंग एंगल 4 and एंगल 6। तो एंगल 4 and एंगल 6 दो पैरेलल लाइंस की कॉमन लाइन में बिल्कुल साथ साथ वाले दो मेरे पास एंगल्स गिवन है, तो ये कौन से होंगे? को इंटीरियर, this we are having co-interior, or you can say allied angle. These both names are same only, okay. Then I'm having angle 6 and angle 7. Angle 6 and angle 7 बिल्कुल साथ साथ वाले, बिल्कुल साथ साथ वाले मतलब ये adjacent angles है, ये मेरे पास कौन से है? adjacent angles, ठीक है। Then I'm having angle 2 and angle 13। तो angle 2 and angle 13 भी दो different मतलब parallel lines की बिल्कुल साथ साथ वाले angles है, ये मेरे कौन से होंगे? co-interior, co-interior, or you can say they are allied angles, okay. So next I'm having third question. In third question we are given with, in the given figures the arrows indicate the parallel lines। जो हमें एरो वाली लाइंस गिवन है, मतलब दोनों पैरेलल लाइंस है, ये भी दोनों पैरेलल लाइंस है और ये भी दोनों पैरेलल लाइंस है, ठीक है। हमें बताना है कि इनमें से कौन से एंगल है जो इक्वल एंगल होंगे। तो ध्यान से देखो कौन कौन से एंगल इक्वल एंगल होते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग इन द फर्स्ट फिगर, दिस वन फिगर, जो हमें एंगल ए और एंगल बी गिवन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि एक लाइन में ऐसे दो एंगल्स गिवन है ना, तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये आपको लर्न रखना ही होगा, कौन से एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है, कौन से एडजेसेंट है, कौन से कोइंटीरियर्स, ठीक है। तो अगर एक लाइन में ऐसी ये बाहर को एक है और ये भी बाहर को एक है, ठीक है, एक ही लाइन पे ये हमारे पास गिवन होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। देन आई एम हैविंग एंगल बी एंड एंगल सी।
this one angle B is equals to angle C. Why they both are equal to each other? Because they are vertically opposite angles. क्योंकि सामने आमने सामने वाले एंगल्स है ना, तो मैं इसको बोलूँगी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है. देन आई एम हैविंग एंगल ए एंड एंगल सी. ये वाला एंगल ए और एंगल सी एक लाइन में, एक ये इधर वाली साइड है, ये इधर ऑपोजिट साइड्स में वैसे, ठीक है. तो ये कौन सी होती है मेरे पास? ये होती है अल्टरनेट एंगल्स. तो एंगल सी और एंगल ए भी इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है. देन आई एम हैविंग और एंगल बी एंगल सी के इक्वल है और सी ए के इक्वल है. यू कैन से ऑल्सो लाइक दिस, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी. तो ये तीनों एंगल जो एंगल ए बी सी है, तीनों एंगल इक्वल एंगल्स है आपस में, ठीक है. सो नाउ वी आर हैविंग फॉर द सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, कौन कौन से एंगल्स गिवन है को देखो. जो एक्स और वाई एंगल है, एंगल एक्स इज इक्वल्स टू एंगल वाई. वाई दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन? जो आमने सामने वाले एंगल्स है, वर्टिकली ऑपोजिट है, एक्स और वाई इक्वल हो गए, ठीक है. देन आई एम हैविंग वाई एंड एल. तो वाई एंड एल जो एंगल्स है, एक लाइन में एक इसका फेस इधर है, इसका फेस उधर है, ठीक है. तो वाई इज इक्वल्स टू एल होगा, क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है. y is equals to l होगा बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स. देन आई एम हैविंग द एंगल्स फॉर x इज इक्वल्स टू l. ये वाले दोनों एंगल एक ही लाइन में सेम साइड में दो एंगल्स है, तो x इज इक्वल टू l. वाई दे आर इक्वल टू ईच अदर बिकॉज दे आर corresponding angles, ठीक है. they are corresponding angles. then I am having which angle? I am having L is equals to N. these both angles are equal to each other. why? because they are vertically opposite angles. दोनों equal है आमने सामने, तो ये vertically opposite angles होंगे, ठीक है. then I am having N is equals to R. जो ये वाले एंगल है और ये वाला एंगल है, क्योंकि एक ही लाइन में सेम साइड में दो एंगल्स है ना, तो ये कौन से एंगल्स होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. तो N is equal to R. why? because they are corresponding angles. so now I am having X is equals to Y, Y is equals to L, x इज इक्वल्स टू एल, एल इज इक्वल्स टू एन एंड एन इज इक्वल्स टू आर. क्योंकि और तो मेरे पास कुछ बन नहीं रहा, तो अगर हमें क्या करना है, सिर्फ दो लाइंस जो पैरेलल आ रही है, पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल देखने होते हैं, ठीक है. तो अगर ये सभी एंगल्स इक्वल हैं, तो यहाँ पे देखो, अगर x इज इक्वल्स टू वाई है और y इज इक्वल्स टू एल है एंड l इज इक्वल्स टू ऑल्सो x और l इज इक्वल्स टू n ऑल्सो, और जो n है वो r के इक्वल है, तो ये सभी एंगल्स क्या है मेरे पास? इक्वल एंगल्स है, ठीक है. कुछ और एंगल्स भी बन रहे हैं, देखो यहाँ पे M and K angles. so angle M is equals to angle K. why? because they both are vertically opposite angles. angle M and angle K are also equal because they are vertically opposite. similarly we are having angle K and angle Q. तो angle K and angle Q भी equal है. why? they both are equal to each other because they are corresponding angles, ठीक है. like this हमें बहुत सारे एंगल मिल जाएंगे जो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से इक्वल होंगे. So next we are having fourth question. In fourth question we are given with, in the given figure find the measure of unknown angles. मेरे को क्या करना है? A B C D E F G ये सभी एंगल्स को फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करूँगी? जो ये मेरे पास ये वाला एंगल गिवन है 110. लेट कर लो कि ये वाला एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल मेरे पास गिवन है H, ठीक है. तो एंगल H और एंगल F इक्वल होंगे ना. एंगल H इज इक्वल्स टू एंगल F. वाई? दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है. तो अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है तो एंगल H कितना है? 110. तो सिमिलरली एंगल F भी कितना होगा? एंगल F मेरे पास होगा 110 डिग्री, ठीक है. अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में ये प्रॉपर्टी होती है ना लीनियर पेयर वाली. तो अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर क्या होगा कि एंगल F प्लस जो एंगल G है, एंगल F प्लस एंगल G का सम कितना होगा? 180 डिग्री. ब्रैकेट में लिख दो आप लीनियर पेयर और स्ट्रेट लाइन एंगल्स, ठीक है. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? एंगल F कितना? 110. एंगल G मेरे को फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू 180. तो G कितना आ जाएगा? 180 माइनस 110. सो G वैल्यू इज इक्वल्स टू 70 डिग्री. तो G मैंने फाइंड आउट कर लिया 70 डिग्री. अभी जो एंगल G है, ये एंगल G इज इक्वल्स टू एंगल E है. वाई? दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अगर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो G एंगल 70 है, तो E एंगल भी कितना होगा? 70 होगा, ठीक है. सिमिलरली आई एम हैविंग, अगर ये वाला एंगल 110 है, दिस H एंगल, तो सिमिलरली एंगल A भी 110 होगा. क्यों? क्योंकि एंगल H और एंगल A है, दोनों कौन सी एंगल है? वो मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं. तो अगर एंगल H 110 है तो एंगल A भी कितना होगा? 110. बाय यूजिंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल प्रॉपर्टी. तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा? एंगल D. तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D. वाई? दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. एंगल D भी कितना होगा? 110. अभी क्या करो, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला यूज कर लो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी, और वी कैन से लीनियर पेयर प्रॉपर्टी. लीनियर पेयर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा? एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये दोनों एंगल्स, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री. ब्रैकेट में लिख दो अब लीनियर पेयर, ठीक है. एंगल A कितना? 110. B मेरे को फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू 180. तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70. तो B वी हैव फाउंड 70 डिग्री. सिमिलरली अगर एंगल B 70 है तो एंगल C भी कितना होगा? 70 बिकॉज दे बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है.
So next I'm having fifth question. In fifth question we are given with which pair of the dotted line segments in the following figures are parallel. जो हमें ये सभी क्वेश्चंस गिवन है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, तो क्वेश्चंस में हमें क्या है, कुछ डॉटेड लाइंस गिवन है. तो डॉटेड लाइन से हमें चेक करना है कि डॉटेड लाइंस पैरेलल है कि नहीं पैरेलल. देखो अगर तो कोई भी क्वेश्चन में लाइक हमने जो भी प्रॉपर्टीज अभी रीड की है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, अगर तो वो प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही हैं तो वो डॉटेड लाइंस पैरेलल होंगी. अगर कोई भी प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही, मतलब फॉर एग्जांपल को टू वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं आ रहे, मतलब वो दोनों लाइंस क्या पैरेलल नहीं है. ठीक है, लाइक फर्स्ट पार्ट वी आर हैविंग, हमें गिवन है कि जो ये वाला एंगल 120 है और ये वाला एंगल 150 है. तो अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स हैं. ठीक है, वैसे ये एंगल को इंटीरियर है, लेट कर लो कि दोनों पैरेलल है. अगर एक पैरेलल हो तो ये दोनों को इंटीरियर हो. को इंटीरियर की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर को इंटीरियर को प्लस करो ना, अगर को इंटीरियर एंगल्स को प्लस करो तो को इंटीरियर का प्लस का एंगल कितना आना चाहिए, 180 डिग्री. तो प्लस करके देख लो, 120 प्लस 50, इन दोनों को ऐड करो, आंसर कितना आ गया, 70 डिग्री. बट वी नो को इंटीरियर का सम कितना होता है, को इंटीरियर सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो को इंटीरियर का सम तो 180 आना चाहिए, बट ये तो 170 आ रहा है. इट मीन्स कि दोनों जो लाइन्स है ये पैरेलल नहीं है. ठीक है, सिमिलरली वी आर हैविंग सेकंड पार्ट. इन सेकंड पार्ट ऑल्सो वी हैव टू चेक द डॉटेड लाइंस आर पैरेलल और नो. कैसे चेक करोगे, ध्यान से देखो. अगर फॉर एग्जांपल ये पैरेलल है तो पैरेलल के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर ये 135 है तो लीनियर पेयर लगा लो, ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लो. तो अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर लेट कर लो कि ये एक्स एंगल है. ठीक है, तो 135 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि पैरेलल की प्रॉपर्टी होती है कि इन दोनों का जो प्लस होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है. तो ब्रैकेट में लिख दो आप लीनियर पेयर. ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 135. 180 में से 135 को माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा. सो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 45 डिग्री. ठीक है, अगर ये वाला एंगल 45 है तो सिमिलरली जो ये वाला एंगल है, दिस वन एंगल, बिकॉज दे बोथ आर कौन सी एंगल, दे बोथ आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री मेरे पास आ गया तो ये वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री है. तो ओके, दिस बोथ एंगल्स आर इक्वल. अगर दोनों एंगल्स इक्वल है तो ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल होंगी. दोनों लाइंस इक्वल मैंने क्यों पैरेलल की, क्योंकि ये वाला एंगल जो एक्स एंगल है और जो ये वाला एंगल है, फॉर एग्जाम्पल ये वाई एंगल है, एक्स एंगल और वाई एंगल दोनों इक्वल है. वाई बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. वैसे दोनों इक्वल होंगे अगर लाइंस पैरेलल है, तो वैसे भी आ रहा है कि ये भी 45 और ये भी 45, दोनों इक्वल आगे. इक्वल आगे मतलब दोनों लाइंस क्या पैरेलल होंगी. सो नेक्स्ट आई एम हैविंग थर्ड पार्ट. इन थर्ड पार्ट ऑल्सो आई हैव टू चेक द डॉटेड लाइंस आर पैरेलल और नो. ठीक है, कैसे चेक करोगे, ध्यान से देखो. अगर ये एंगल 130 है तो लीनियर पेयर लगा दो, ये वाला एंगल कितना होगा, लेट कर लो ये एंगल x है. तो x प्लस 130 इज इक्वल्स टू 180. तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री. ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री. अब ये दोनों एंगल्स कौन सी है, दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स है. अगर ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर है और यू कैन से अलाइड एंगल्स है, तो अकॉर्डिंग टू को इंटीरियर प्रॉपर्टी क्या होता है, इन दोनों का सम 180 आना चाहिए. तो चेक करके देख लो, 120 प्लस 150 कितना आ गया, 170. दैट इज नॉट इक्वल टू 180. इट मीन्स कि दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है. अगर पैरेलल होती तो आंसर क्या आना था, 180 आना था को इंटीरियर्स का. बट अभी तो को इंटीरियर्स का एंगल 180 आ ही नहीं रहा, 170 आ रहा है. तो ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं होंगी. ठीक है, सो नेक्स्ट आई एम हैविंग फोर्थ क्वेश्चन. इन फोर्थ क्वेश्चन आई एम गिवन विद, अगर दोनों डॉटेड लाइंस है, फॉर एग्जांपल ये पैरेलल है, हमें चेक करना है कि पैरेलल है कि नहीं. कैसे चेक करोगे, अगर ये 110 है तो ये भी कितना होगा, 110. तो 170 कौन से एंगल्स आ गए, दोनों को इंटीरियर्स और अलाइड एंगल्स आ गए. तो ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर दोनों पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल लाइंस में दोनों एंगल्स का जो सम है, को इंटीरियर का जो सम है 180 होगा. तो देख लो कैसे कितना आएगा, 110 प्लस 70 कितना आ गया, 180. देन ओके यस, अगर दोनों लाइंस पैरेलल है विच इज ओके, द को इंटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो 180 डिग्री. तो ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है. ठीक है, सो नेक्स्ट आई एम हैविंग फिफ्थ पार्ट. इन फिफ्थ पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू चेक एंगल. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू चेक दैट लाइन 1 एंड लाइन 2 आर पैरेलल और नो. ये चेक करना कि लाइन 1 लाइन 2 पैरेलल है कि नहीं. कैसे चेक करोगे, ये हमें 110 गिवन है और ये हमें 70 डिग्री गिवन है. तो ये दोनों कौन से एंगल है हमारे पास गिवन है, ये को इंटीरियर एंगल्स है और यू कैन सी अलाइड एंगल्स है. तो अलाइड एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इन दोनों का जो प्लस है वो 180 आना चाहिए. तो 100 प्लस 70 का एंगल कितना आ गया, 170 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 180. मतलब लाइन 1 इज नॉट पैरेलल टू लाइन 2. ठीक है, सिमिलरली आई विल चेक फॉर लाइन 3 एंड लाइन 4 ऑल्सो. अगर मेरे पास ये गिवन है, ये वाला एंगल मेरे पास 70 गिवन है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, लीनियर पेयर लगा के देख लो, लेट कर लो कि x एंगल है. तो x प्लस 70 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ब्रैकेट में लिख दो आप लीनियर पेयर. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110. तो ये वाला एंगल कितना है, 110. तो अगर ये वाला 110 है तो ये वाला एंगल कितना है, 80. ये दोनों एंगल्स कौन से होंगे, को इंटीरियर एंगल्स. तो को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इन दोनों का सम करके देख लो. सम करके अगर तो 180 आया तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी. लाइन 3 एंड लाइन 4 पैरेलल होगी, अदरवाइज नहीं होगी. ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 190 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 180. मतलब जो लाइन 3 है और लाइन 4 है दोनों लाइंस क्या पैरेलल नहीं है. ठीक है,
So next I'm having sixth part. In sixth part I'm given with this angle is 50 degree and this angle is 40 degree. अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होने चाहिए. तो ये एंगल कितना है 50 और ये एंगल कितना है मेरे पास 40. दोनों अल्टरनेट एंगल्स इक्वल नहीं है. अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल नहीं है मतलब दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है. ठीक है. Next we're having sixth question. In sixth question we are given with in the given figures the directed lines are parallel to each other. हमें given है कि क्वेश्चन में जो लाइंस है ये पैरेलल लाइंस है. हमें अननोन एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. ठीक है. लाइक फर्स्ट पार्ट वी आर हैविंग हमें यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देखो अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो 60 के सामने वाला बिल्कुल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये भी होगा मेरे पास 60 डिग्री. तो आप लिख लेना यहाँ पे 60 इज इक्वल्स टू एंगल बी बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो एंगल बी भी कितना आ गया 60 डिग्री. सिमिलरली हम हैविंग कि अगर एंगल बी और एंगल सी अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. वाई दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स. दे आर अल्टरनेट एंगल्स. ठीक है. तो एंगल बी अगर 60 तो एंगल सी भी कितना होगा 60 डिग्री. अगर एंगल सी इक्वल है 60 डिग्री की तो एंगल ए भी कितना होगा, एंगल ए भी होगा 60 डिग्री. वाई बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है. तो विच मीन्स एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ऑल आर 60 डिग्री. सो नेक्स्ट वी हैविंग सेकंड पार्ट. इन सेकंड पार्ट आई एम गिवन विद दिस इज 55 एंगल. हमें यहाँ पे एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर ये 55 है तो बिल्कुल सामने वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी कितना होगा 55 डिग्री. ठीक है. यहाँ पे लीनियर पेयर यूज कर लो. अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर क्या होता है वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180. ब्रैकेट में लिख दो आप लीनियर पेयर. आप जो भी स्टेप यहाँ पे कर रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट स्टेप किया कि एंगल वाई इज इक्वल्स टू 55. ब्रैकेट में आप लिख दो कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, क्योंकि अगर एग्जाम में लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे कितना लीनियर पेयर आ जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी है 55, जेड मेरे को फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू 180. तो इसको सॉल्व करो, z की वैल्यू कितना आ जाएगी, हियर विल गेट z इज इक्वल्स टू 125. तो z मैंने फाइंड आउट कर लिया 125. सिमिलरली आई एम हैविंग फॉर द x डिग्री. x कैसे फाइंड आउट करोगे, जो ये z एंगल है और जो ये x एंगल है ये दोनों एंगल्स इक्वल है. z और x इक्वल क्यों है, क्योंकि ये कौन सी एंगल्स है, ये मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है. तो एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल z. वाई बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, दोनों एंगल्स इक्वल है. सिमिलरली एंगल x भी कितना आ जाएगा 125 डिग्री. So next I'm having third part. In third part we are given with this angle is 120. अगर ये वाला एंगल 120 है तो सी एंगल भी कितना होगा, ये भी 120 होगा, क्योंकि कौन सी एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है. ठीक है. तो एंगल सी भी कितना आ गया 120. नेक्स्ट आई एम हैविंग एंगल बी एंड एंगल सी. दीज बोथ एंगल्स आर लीनियर पेयर. तो अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर क्या होगा, एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू 180. तो एंगल सी कितना है 120, एंगल बी मेरे को फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू 180. तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री. तो एंगल बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए. जो एंगल बी है वो एंगल ए की इक्वल है. वाई बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है, देखो बी एंड ए. तो बी अगर 60 है तो ए भी कितना होगा 60 होगा. ठीक है. So we have found that A is equals to 60, B is equals to 60 and C is equals to 120. So next I'm having fourth part. In fourth part we are given with we have to find angle X, Y and Z. ठीक है. अगर ये वाला एंगल 50 डिग्री है तो X भी कितना होगा, देखो सेम लाइन पे ऐसे दो एंगल्स है ऑपोजिट लाइन पे, तो ये कौन से होंगे, ये मेरे पास अल्टरनेट एंगल्स होंगे. ठीक है. तो एंगल X भी कितना आ जाएगा 50 डिग्री बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स. ठीक है. तो अल्टरनेट एंगल्स आ गए. तो एंगल X इज इक्वल्स टू 50 डिग्री. तो एंगल x कितना आ गया, एंगल x में आ गया मेरे पास 50 डिग्री. ठीक है. अभी क्या करोगे, यहाँ पे जो ये वाला एंगल है 120 और y एंगल है, दोनों एंगल्स कौन सी है, ये मेरे पास को इंटीरियर एंगल्स है. तो अकॉर्डिंग टू को इंटीरियर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि 120 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ब्रैकेट में लिख दो आप को इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. तो को इंटीरियर एंगल्स के अकॉर्डिंग दोनों सम जो है 180 डिग्री होगा. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, y इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. तो y मैंने फाइंड आउट कर लिया 60 डिग्री. अब मैंने x फाइंड आउट कर ली, y फाइंड आउट कर ली. नाउ माय प्रॉब्लम इज फॉर द z एंगल. z एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो अगर मैं देखो ये तो टोटल जो एंगल है ये एक पूरा कंप्लीट एंगल है. कंप्लीट एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है. तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 360. ब्रैकेट में लिख दो आप कंप्लीट एंगल. ठीक है. कंप्लीट एंगल, ऐसे जो कोई भी एक लाइन पे पूरा एंगल ऐसे कंप्लीट हो, पूरा एंगल 360 के इक्वल, तो सम सभी एंगल्स का 360 होगा. ठीक है. तो एंगल x कितना है, एंगल x मेरे पास 50 है, y कितना 60, z मेरे को फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू 360. इन दोनों को प्लस करो 110 प्लस z इज इक्वल्स टू 360. तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हियर विल गेट z इज इक्वल्स टू 250. तो z की वैल्यू कितनी आ गई 250. ओके. सो नेक्स्ट आई एम हैविंग फिफ्थ पार्ट. इन फिफ्थ पार्ट वी आर गिवन विद दिस एंगल इज 30 डिग्री, 90 डिग्री और मेरे को एक्स वाई जेड एंड के एंगल को फाइंड आउट करना है. ठीक है. अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस है तो ये दोनों एंगल्स कौन से बन गए, को इंटीरियर एंगल्स. तो अकॉर्डिंग टू को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, एक्स प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ब्रैकेट में लिख दो आप को इंटीरियर.
को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 90, तो 180 माइनस 90 विल गिव यू 90 डिग्री। तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करो, अभी मेरे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रही है, तो ट्रायंगल में क्या करो, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करो। ये वाली ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, सभी जो तीनों एंगल्स का प्लस होता है 1 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो 30 प्लस 90 प्लस जेड, एंगल जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख दो आप एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो 9 10 11 12 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो जेड इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। जेड मैंने फाइंड आउट कर लिया 60 डिग्री। ठीक है, जेड मेरे पास आ गया 60। नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड वाई। वाई तो सिंपली अब लीनियर पेयर लगा दो, तो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग वाई आ जाएगा। तो जेड प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, ब्रैकेट में लिख दो आप लीनियर पेयर। जेड कितना आया 60, वाई मेरे को फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू 180, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 60, तो वाई की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। सो नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड, मैंने क्या कर दिया, एक्स फाइंड आउट कर लिया, वाई भी फाइंड आउट कर लिया, जेड भी फाइंड आउट कर लिया, मेरे को के फाइंड आउट करना है। तो के कैसे फाइंड आउट होगा, अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग वाई और के दोनों है जो को इंटीरियर एंगल्स है, तो को इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा, वाई प्लस के इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख दो आप को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो सॉल्व कर लो, y कितना है 120, के मेरे को फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू 180, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 120, तो के वी हैव फाउंड दैट 60 डिग्री। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। ठीक है, so next we are having sixth part. In sixth part we are given with this angle is 110, this angle is 60, this much only we are given with, और हमें फाइंड आउट करना है ये सभी एंगल जो हमें गिवन है। ठीक है, वेरिएबल्स पूरे फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो ये दोनों जो एंगल्स है मेरे पास 60 और टी, 60 प्लस टी का जो सम होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स है। ठीक है, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60, तो टी इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। टी मैंने फाइंड आउट कर लिया 120 डिग्री। अभी जो 120 है और आर है दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना, तो यहाँ पे लिख लो टी इज इक्वल्स टू एंगल आर, ब्रैकेट में लिख दो आप वर्टिकली, दे बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल आर भी कितना आ जाएगा, एंगल आर इज इक्वल्स टू 120, एंगल आर मैंने फाइंड आउट कर लिया 120 डिग्री। अभी दोनों लाइंस पैरेलल है, अकॉर्डिंग टू पैरेलल लाइंस वी आर हैविंग कि अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा, देखो ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स है, तो अकॉर्डिंग टू को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होता है, 60 प्लस, इसको लेट कर लो कि ए एंगल है, 60 प्लस ए इज इक्वल्स टू 180, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 60, ए की वैल्यू वी हैव फाउंड दैट 120, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 120। अगर ये 120 है तो सिमिलरली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग एंगल क्यू भी कितना होगा, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, एंगल क्यू भी कितना होगा, एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, अगर ये 120 है तो एंगल पी एंड क्यू बोथ आर लीनियर पेयर, तो एंगल पी एंड एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बैक में लिख दो आप लीनियर पेयर। ठीक है, एंगल पी कितना है फाइंड आउट करना है, क्यू कितना है 120 इज इक्वल्स टू 180, तो पी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, पी वी हैव फाउंड 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि अगर ये वाला एंगल 110 है तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एक्स वाला ना, तो एक्स भी कितना होगा, एक्स इज इक्वल्स टू 110, वाई बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल एक्स भी कितना आ गया 110 डिग्री, यहाँ पे लीनियर पेयर यूज़ कर लो, 110 प्लस एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख दो आप लीनियर पेयर, तो एंगल एस कितना आ जाएगा, एंगल एस वी गॉट एस 70 डिग्री, तो एंगल एस मैंने फाइंड आउट कर लिया 70 डिग्री, तो मैंने अभी सभी एंगल्स फाइंड आउट कर लिए, मेरे पास बचा सिर्फ ये वाई वाला एंगल, तो वाई एंगल कौन सा होगा, देखो अगर ये 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 60, तो वाई भी कितना होगा 60, वाई बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स, तो वाई इज इक्वल्स टू 60 डिग्री बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। ये सभी प्रॉपर्टीज आपको लर्न रखनी होगी। ठीक है, तो अगर ये 60 तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। So we have found all angles, T is equals to 120, R is equals to 120, A is equals to 120, then we are having Q is equals to 120, P is equals to 60, S is equals to 70 and Y is equals to 60. Okay. So next we are having seventh part. In seventh part also we are given with one diagram and इसमें हमें X, Y, Z, P, Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो जो एंगल y है वो 110 के इक्वल है, y बिकॉज दे बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल y भी कितना आ गया 110 डिग्री। सिमिलरली वी आर हैविंग इफ दिस बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब क्या होगा कि अगर ये वाला एंगल 120 है तो ये वाला एंगल कितना होगा 120 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख दो आप लीनियर पेयर। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी
180 माइनस 120, सो x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। ठीक है, अगर ये वाली 60 डिग्री है x, तो p कितना होगा, बिकॉज दे बोथ आर अल्टरनेट एंगल्स, x इज इक्वल्स टू p, वाई, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल्स क्या होगा कि अगर x 60 है तो p भी कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, p कितना आ गया 60 डिग्री। यहाँ पे लीनियर पेयर यूज कर लो, p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख दो आप लीनियर पेयर। ठीक है, p कितना है 60, q मेरे को फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू 180, तो q की वैल्यू कितनी होगी 120। क्यों मैंने फाइंड आउट कर लिया 120 डिग्री। अभी जो ये एंगल Q है और एंगल Z है, एंगल Q एंड एंगल Z, देखो अभी मैंने फाइंड आउट करना है एंगल Z। एंगल Z कैसे फाइंड आउट करूंगी, देखो अगर ये वाला एंगल 110 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 110 डिग्री, वाई, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अगर दोनों एंगल्स अल्टरनेट है तो मैं Z फाइंड आउट कर लूंगी बाय लीनियर पेयर, तो Z प्लस 110 इज इक्वल्स टू 180, तो Z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110, Z इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। Z आई हैव फाउंड टू बी 70 डिग्री। ठीक है, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 60, y की वैल्यू 110, p की वैल्यू 60, q की वैल्यू 120 एंड z की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। ओके, so next I'm having 8 part. In 8 part I'm given with 112 angle and 75 angle and I have to find x, y and z. हमें यहाँ पे x, y एंड z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो अगर ये वाला एंगल 112 है तो ये वाला एंगल कितना होगा 112, लेट कर लो कि ये a एंगल है, 112 प्लस a इज इक्वल्स टू 180, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 112, सो एंगल a इज इक्वल्स टू इट इज 68 डिग्री। ठीक है, तो एंगल a कितना आ गया 68 डिग्री। देखो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो एंगल ए है दिस वन एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एक्स, ए और एक्स दोनों इक्वल होंगे, वाई, बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एक्स बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 68 डिग्री। फर्स्ट मैंने फाइंड आउट कर लिया एक्स इज इक्वल्स टू 68 डिग्री। अगर ये 68 है ये 75 है तो यहाँ पे मैं लीनियर पेयर यूज कर लूँ, टोटल पे लीनियर पेयर यूज कर लो, z प्लस 75 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख दो आप लीनियर पेयर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा z मेरे को फाइंड आउट करना है 75, x की वैल्यू कितनी है 68 इज इक्वल्स टू 180, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे कितना आ जाएगा z प्लस 143 इज इक्वल्स टू 180, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 143, सो z वी हैव फाउंड एज 37 डिग्री। तो z मैंने फाइंड आउट करिए 37 डिग्री। अभी क्या करो इस ट्राइंगल में, ये वाली ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो, तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा 68 प्लस 37 प्लस y इज इक्वल्स टू 180, ब्रैकेट में लिख दो आप एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 68 प्लस 37 विल गिव यू 105 प्लस y इज इक्वल्स टू 180, y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 105, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75, सो y वी हैव फाउंड 75 डिग्री, z इज इक्वल्स टू 37 एंड x इज इक्वल्स टू 68 डिग्री। ओके, so next I am having 9th question. In 9th question we are given with this angle 115, this angle 120 और हमें a b c फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो लेट कर लो कि ये वाला एंगल x है और ये वाला एंगल y है। ठीक है, तो देखो जो एंगल a और एंगल x है, बिकॉज दी बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो अगर लाइंस पैरेलल है तो a इज इक्वल्स टू x होगा, एंगल a और एंगल x इक्वल होगा, वाई, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स, दे आर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो आप क्या करो यहाँ पे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, x कैसे फाइंड आउट करोगे 105 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180, इन दोनों पे लीनियर पेयर लगा दो, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे लीनियर पेयर, तो x की वैल्यू क्या आ गई, इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस करने पे आंसर कितना आ जाएगा 65 डिग्री, सो x इज इक्वल्स टू 65, सिमिलरली एंगल a भी कितना होगा 65, सो एंगल a इज ऑल्सो 65, एंगल a मैंने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड फॉर द एंगल c, एंगल c कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो अगर ये एंगल a और एंगल x अल्टरनेट है तो ये भी अल्टरनेट ही होंगे ना, एंगल c एंड एंगल y, तो एंगल c इज इक्वल्स टू एंगल y, वाई, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल, दे आर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो y फाइंड आउट कर लो, y कैसे फाइंड आउट करोगे, y प्लस 120 इज इक्वल्स टू 180, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, अगर y 60 है तो c भी कितनी होगी 60 डिग्री, सो c इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, c मैंने फाइंड आउट कर लिया। अभी क्यों यहाँ पे लीनियर पेयर यूज कर लो, तो अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर क्या होता है a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 180, ब्रैकेट में लिखो आप लीनियर पेयर, तो a की वैल्यू कितनी है 65, b की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, c की वैल्यू कितनी है 60 इज इक्वल्स टू 180, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे आंसर कितना आ जाएगा 125 प्लस b इज इक्वल्स टू 180, तो यहाँ पे करो b इज इक्वल्स टू 180 माइनस 125, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, सो एंगल b इज इक्वल्स टू 55 डिग्री, तो b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहाँ पे 55 डिग्री। ओके, सो नेक्स्ट वी हैविंग 10th पार्ट। इन 10th पार्ट वी आर गिवन विद दिस एंगल 110 और हमें यहाँ पे x, y एंड z को फाइंड आउट करना है। देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो पैरेलल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो एंगल x है और एंगल 110 है, दोनों एंगल्स कौन से है को इंटीरियर एंगल्स, तो को इंटीरियर एंगल के प्लस कितना होगा मेरे पास 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख दो आप को
को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110 इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 70। सिमिलरली वी आर हैविंग, अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल्स कौन से होंगे, को इंटीरियर और यू कैन से अलाइड एंगल्स, ठीक है। तो 70 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख दो आप को इंटीरियर और अलाइड एंगल्स, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो y मैंने फाइंड आउट कर लिया। अभी क्या करो, अगर ये वाला y की वैल्यू 110 है तो लेट कर लो ये वाला एंगल a एंगल है, तो y प्लस a इज ऑल्सो इक्वल टू 180, y बिकॉज दे आर अलाइड एंगल्स और यू कैन से दे आर को इंटीरियर एंगल्स, बोथ नेम्स आर इक्वल, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, y 110, a की वैल्यू वी हैव टू फाइंड इज इक्वल्स टू 180, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। तो a भी कितना आ गया 70। और आप क्या करो, यहाँ पे z फाइंड आउट करने के लिए लीनियर पेयर यूज कर लो। तो a प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180, ब्रैकेट में लिख दो आप लीनियर पेयर, ठीक है। a की वैल्यू वी हैव फाउंड 70, z मेरे को फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू 180, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110। सो वी हैव फाउंड y इज इक्वल्स टू 110, a इज इक्वल्स टू 70 एंड z इज इक्वल्स टू 110, ओके। So next we are having 11th part. In 11th part we are given with this angle is 160, this angle is 130, this angle we have to find x and y, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी होगी खुद अपनी तरफ से। ऐसा होता है कि कई क्वेश्चंस में अगर आपको क्वेश्चन समझ ना आए कि कैसे सब क्वेश्चन करें, वैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा आप कैसे क्वेश्चन करोगे, क्योंकि कुछ भी पैरेलल या कुछ भी लाइट एंगल्स वगैरह कुछ नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो आप क्या करो, यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लिया करो। तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन क्या होगा, तो आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, ठीक है। पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, सेंटर से जा रही है, ठीक है। अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो मैंने लेट कर लिया कि ये भी लाइन इसके पैरेलल होगी, ठीक है। अगर ये वाला एंगल 160 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, इतना वाला एंगल, ये भी एंगल कितना होगा 160। वाई बिकॉज दिस बोथ एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स। तो लेट कर लो कि जो ये वाला एंगल है हाफ एंगल, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, ठीक है। तो एंगल 160 इज इक्वल्स टू एंगल 1, वाई बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स, दे आर अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई 160। सिमिलरली एंगल 130 है तो एंगल 2 भी कितना होगा 130 डिग्री। तो क्या लिखोगे, एंगल 130 इज इक्वल्स टू एंगल 2, वाई बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अभी क्या करो, हमें एंगल वाई फाइंड आउट करना। तो एंगल वाई क्या है मेरे पास, एक्चुअली एंगल वाई जो है वो एंगल 1 और एंगल 2 का प्लस है, इन दोनों का प्लस क्या, टोटल मेरे पास एंगल कौन सा है, एंगल वाई। तो वाई एंगल क्या आ जाएगा, एंगल 1 कितना है 160, एंगल 2 कितना है 130, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे आंसर कितना आ जाएगा 290। तो वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 290, ठीक है। नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड फॉर द एक्स वैल्यू। तो एक्स कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो ये टोटल एंगल कौन सा बन रहा है, कंप्लीट एंगल। तो अकॉर्डिंग टू कंप्लीट एंगल क्या होता है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360, ब्रैकेट में लिख दो आप यहाँ पे कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू कितनी है 290 इज इक्वल्स टू 360। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस करने पे आंसर कितना जाएगा 70 डिग्री। तो x वी हैव फाउंड 70 डिग्री एंड y वी हैव फाउंड 290 डिग्री, ओके। सो नेक्स्ट वी हैविंग 12th पार्ट। इन 12th पार्ट वेरी सिमिलर टू द 11th पार्ट। यहाँ पे भी कुछ ऐसे गिवन है कि यहाँ पे ये 50 है 40 है, मेरे को ए और बी फाइंड आउट करना है। अगर ऐसा कुछ आए ना, यहाँ पे क्या करो, बस सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लो, अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन कर लो, सेंटर में लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल ये एंगल 1 है, हाफ पार्ट एंगल 1 है और हाफ पार्ट एंगल 2 है, ठीक है। तो एंगल 1 कितना है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, वाई बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो एंगल 1 कितना है 50 डिग्री। सिमिलरली वी आर हैविंग फॉर द एंगल 2 ऑल्सो, एंगल 2 कितना होगा 40 डिग्री, वाई बिकॉज दे आर ऑल्सो अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो एंगल बी टोटल कितना होगा, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो एंगल बी कितना आ जाएगा 50 प्लस 40 विल गिव यू 90 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई 90। नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड एंगल ए। तो एंगल बी प्लस एंगल ए का जो सम होगा वो 360 होगा, वाई बिकॉज दिस इज कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल 360 के इक्वल होगा, ब्रैकेट में लिख दो आप यहाँ पे कंप्लीट एंगल्स, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है 90, a की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है इज इक्वल्स टू 360। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a वी गॉट एज 270 डिग्री। सो a वी हैव फाउंड 270 एंड b वी हैव फाउंड 90 डिग्री, ओके। So next I am having 7th question. In 7th question I am having first part, find x, y and p in the given figure। मेरे को x, y and p फाइंड आउट करना है सभी दोनों फिगर्स में। तो देखो यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करूँगी, जो मेरे पास ये दोनों लाइंस पैरेलल गिवन है और ये मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट एंगल है। तो कंप्लीट एंगल की प्रॉपर्टीज में क्या करूँ, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ। तो अकॉर्डिंग क्या होगा कि x प्लस 40 प्लस 270, दिस टोटल एंगल, दिस कंप्लीट एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ब्रैकेट में लिख दो आप यहाँ पे कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये मेरा सिंबल होता है एंगल का, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल्स, ठीक है। मैं ऐसे डालती हूँ। तो x प्लस इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे आंसर कितना आ जाएगा, देखो इसको ऐड करो, 310 इज इक्वल्स टू 360। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 माइनस 310। सो x वी हैव फाउंड इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो x मैंने फाइंड आउट कर लिया 50 डिग्री। अगर देखो ध्यान से, तो ये लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल लाइंस है ना। अगर दोनों लाइंस पैरेलल है
अगर देखो यहाँ पे जो ये वाली लाइन है, दिस वन लाइन स्लैंटिंग लाइन एंड दिस वन ऑल्सो लाइन स्लैंटिंग लाइन, दोनों लाइन्स पैरेलल है। अगर दोनों लाइन्स पैरेलल है तो जो एंगल x है वो एंगल z के इक्वल होगा। वाई? बिकॉज दे आर बोथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो x इज इक्वल्स टू z, वाई? बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो एंगल कितना आ जाएगा मेरे पास, x कितना है 50, तो z भी कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 50 डिग्री। तो z मैंने फाइंड आउट कर लिया 50 डिग्री, x मैंने फाइंड आउट कर लिया 50 डिग्री। नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड फॉर द p एंड y। तो p तो सिंपली फाइंड आउट कर लूँगी क्योंकि ये देखो पूरी लाइन में ऐसे लाइन में लीनियर पेयर लग रहा है, तो लीनियर पेयर लगा दो, p प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180, ब्रैकेट में लिख दो आप यहाँ पे लीनियर पेयर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, p मैंने फाइंड आउट करना है, z कितना है 50 इज इक्वल्स टू 180, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 50, सो p इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। तो p मैंने फाइंड आउट कर लिया 130 डिग्री। नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड फॉर द y एंगल। तो y एंगल कैसे फाइंड आउट करूँगी, देखो यहाँ पे जो दोनों लाइंस है, ये वाली लाइन स्लैंटिंग लाइन, दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये वाली जो एंगल होगा 40 और y एंगल, दोनों एंगल्स का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो y इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, y बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 40 डिग्री। So next I'm having second part. In second part we are given with this angle is 110, this angle is 25 and I have to find x, y and p। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करोगे देखो ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मेरे पास यहाँ के स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन इन सभी जो एंगल्स का प्लस होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 25 प्लस p प्लस 110 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इन सभी को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 135 प्लस p इज इक्वल्स टू 180, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हियर यू विल गेट p इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो p मैंने फाइंड आउट कर लिया 45 डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट हमें गिवन है कि अगर ये वाली लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, अगर दोनों लाइन्स पैरेलल है तो जो ये वाला एंगल है ना 110 और ये y एंगल, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। दोनों एंगल्स कौन से है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110, y बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 110 डिग्री। नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड फॉर द x वैल्यू। यहाँ पे क्या करो, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो इस ट्राइंगल में। तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि तीनों एंगल्स का जो प्लस होता है, वो एंगल का प्लस कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू वी हैव टू फाइंड, y की वैल्यू 110, 25 इज इक्वल्स टू 180, तो x प्लस 135 इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो वी हैव फाउंड p इज इक्वल्स टू 45, x इज इक्वल्स टू 45 एंड y इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। ओके, सो नेक्स्ट वी हैविंग 8th क्वेश्चन। इन 8th क्वेश्चन वी आर हैविंग फर्स्ट पार्ट फाइंड द x। हमें यहाँ पे करना है, सभी क्वेश्चंस में x को फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में देखो जो ये दोनों एंगल्स गिवन है, देखो दोनों लाइंस पैरेलल है। अगर लाइंस पैरेलल है, दोनों एंगल्स कौन सी है, ये दोनों एंगल्स मेरे पास को इंटीरियर और अलाइड एंगल्स है। ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स का जो प्लस है 180 के इक्वल रख दो। तो 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 180, ब्रैकेट में लिखो आप अलाइड एंगल्स और यू कैन से को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, 2x प्लस x कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 180, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो, x इज इक्वल्स टू 180 बाई 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x यू विल गेट एज 60 डिग्री। ठीक है, तो x मैंने फर्स्ट केस में फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 60 डिग्री। ओके, सो नेक्स्ट आई एम हैविंग सेकंड पार्ट। इन सेकंड पार्ट आई एम गिवन विद दिस इज 5x, दिस इज 4x। मेरे को यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर ये 5x है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी कितना होगा 5x। ठीक है, और ये 5x और 4x कौन से एंगल है, ये अलाइड एंगल्स है और यू कैन से को इंटीरियर एंगल्स है। तो अकॉर्डिंग टू को इंटीरियर 5x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख दो आप अलाइड एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स। 9x इज इक्वल्स टू 180, 9 मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो, x इज इक्वल्स टू 180 बाई 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 डिग्री। इन सेकंड केस वी हैव फाउंड x इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट वी हैविंग थर्ड पार्ट। इन थर्ड पार्ट वी आर गिवन विद दिस एंगल इज 4x, दिस एंगल इज x। ठीक है, अगर ये 4x है और ये मेरे पास एंगल कितना होगा, दोनों एंगल्स कौन से अल्टरनेट एंगल्स, ये लाइंस पैरेलल है ना, पैरेलल में कोई भी आप यूज कर लो, अल्टरनेट एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अगर ये 4x है तो ये भी एंगल कितना होगा 4x, वाई बिकॉज देयर बोथ आर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो आप क्या करो अभी यहाँ पे लीनियर पेयर यूज कर लो। तो अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर क्या होगा 4x प्लस x इज इक्वल्स टू 180, ब्रैकेट में लिख दो आप लीनियर पेयर, तो 5x इज इक्वल्स टू 180, 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 डिग्री। Here we have found x is equals to 36 degree. Okay. So next we are having fourth part. In fourth part we are given with this angle is 2x plus 5, this angle is 3x plus 55. दोनों एंगल्स कौन सी है, दोनों एंगल्स ये को इंटीरियर और अलाइड एंगल्स है। ठीक है, तो इन दोनों का प्लस कितना होगा 180 डिग्री। तो 2x प्लस 5, 3x प्लस 55 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई बिकॉज दे आर अलाइड एंगल्स और यू कैन से को इंटीरियर एंगल्स। ये को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी भी तभी लगी अगर यहाँ पे ये लाइन्स जो ना पैरेलल लाइन्स है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 3x मतलब 5x, 55 प्लस 5 मतलब 60 इज इक्वल्स टू 180, तो 5x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60,
5x इज इक्वल्स टू 120, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x यू विल गेट एज 24 डिग्री। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 डिग्री। ओके, सो नेक्स्ट आई एम हैविंग फिफ्थ पार्ट। इन फिफ्थ पार्ट वी आर गिवन विद, अगर ये वाला एंगल 2x प्लस 20 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 2x प्लस 20। वाई, बिकॉज दिस बोथ एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल्स की बात क्या करो, इन दोनों पे लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगा दो। तो 3x प्लस 25 प्लस वी आर हैविंग 2x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, 3x प्लस 2x कितना आ जाएगा, 5x। 25 प्लस 20 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 45 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 45 प्लस में जाके माइनस कर दो, सो 5x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 45। तो इन दोनों को माइनस करो, सो 180 माइनस 45 विल गिव यू 135। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 135/5। सो x यू विल गेट एज हेयर 27 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 डिग्री। ओके, so next we're having sixth part. In sixth part we are given with this angle is 4x, this angle is 3x and we have to find the angle x. Okay, कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो वैसे मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। यहाँ पे कुछ को इंटीरियर वाला या कुछ यहाँ पे कोई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऐसा कुछ नहीं लग रहा। तो आप क्या करो, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करो। तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन क्या करो, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो, ऐसे पैरेलल लाइन। ठीक है, अगर मैंने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जो ये वाला एंगल 4x है और ये वाला एंगल हाफ एंगल, ये भी कितना होगा, 4x। लेट कर लो कि ये वाला एंगल 1 था, हाफ एंगल 1 था, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 4x। वाई दे बोथ आर इक्वल, बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अगर लाइन्स पैरेलल है तो दोनों एंगल्स कौन से होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये एंगल कितना आ गया, 4x। एंड सिमिलरली अगर ये दोनों लाइन्स पैरेलल है तो ये एंगल 6x है, तो ये भी एंगल कितना होगा, 6x होगा। वाई, बिकॉज दे बोथ आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये वाला एंगल भी कितना आ गया, 6 एंगल। ठीक है, लेट कर लो ये एंगल 2 है, तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू 6x। वाई, बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, बट हमें यहाँ पे डायग्राम में गिवन है कि जो दोनों एंगल्स का प्लस है 4x और 6x, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो प्लस है, इन दोनों का प्लस कितना है, 130 डिग्री। समझ आ गया। अगर यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की, हाफ एंगल 4x है और हाफ एंगल 6x है, पर प्लस कितना है, 130 डिग्री। तो प्लस मैंने रख दिया 130 डिग्री की इक्वल, टोटल एंगल 130 है। तो 10x इज इक्वल्स टू 130। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130/10, 0 कट विद 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 डिग्री। सो वी हैव फाउंड x इज इक्वल्स टू 13 डिग्री। Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.